राशि पर शनि की साढ़ेसती का चल रहा है दूसरा चरण और फिर अंतिम चरण रहने वाला है बहुत महत्वपूर्ण। जनवरी 2020 से कुंभ राशि पर चल रही है शनि की साढ़ेसती। 29 मार्च 2025 को कुंभ राशि पर साढ़ेसती का अंतिम चरण शुरू होगा। कुंभ राशि वालों को शनि अब कई मोर्चों पर देंगे मिले जुले नतीजे। नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं गुरमीत बेदी। मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी में आपका स्वागत है। ये पोस्ट खास तौर पर कुंभ राशि वालों के लिए है। कुंभ राशि पर शनि की साढ़ेसती 24 जनवरी 2020 से चल रही है। बहुत से लोग अक्सर मुझसे फ़ोन पर ये जानना चाहते हैं कि इतने दिन हो गए हमें साढ़ेसती चल रही है, आखिर ये शनि की साढ़ेसती हमें कब खत्म होगी, क्या ये ज़िंदगी भर रहेगी। बहुत से लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि साढ़ेसती कितने समय रहती है और हमारी कुंभ राशि पर चल रही साढ़ेसती किस दिन खत्म होगी। आज मैं कुंभ राशि वालों की इस जिज्ञासा का समाधान करने आया हूँ, आपके सवालों का जवाब देने आया हूँ और ये भी बताने आया हूँ कि कुंभ राशि पर साढ़ेसती के जो बाकी दिन बचे हैं वह कैसे रहने वाले हैं। साढ़ेसती के बाकी दिन कुंभ राशि वालों को क्या क्या देकर जाएंगे ये भी बताने जा रहा हूँ। साथ ही ये भी बताऊंगा कि शनि देव को कुंभ राशि वाले कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, इसलिए इस पोस्ट को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, कुंभ राशि पर शनि की साढ़ेसती 24 जनवरी 2020 को शुरू हुई थी और साढ़ेसती के हमेशा 3 चरण होते हैं। पहले 2.5 साल साढ़ेसती का प्रथम चरण चलता है, फिर अगले 2.5 साल के दौरान साढ़ेसती का दूसरा चरण चलता है, फिर 2.5 साल साढ़ेसती का अंतिम चरण चलता है जिसे उतरती हुई साढ़ेसती कहा जाता है। इस समय कुंभ राशि पर शनि की साढ़ेसती का दूसरा चरण चल रहा है और ये दूसरा चरण भी 29 मार्च 2025 को समाप्त हो जाएगा और फिर साढ़ेसती का अंतिम चरण शुरू हो जाएगा जो अगले 2.5 साल रहेगा। इस तरह 3 जून 2027 को कुंभ राशि पर शनि की साढ़ेसती समाप्त हो जाएगी, लेकिन शनि की साढ़ेसती पूर्ण रूप से जो कुंभ राशि वालों को जो मुक्ति है वो 23 फरवरी 2028 को शनि के मार्गी होने पर ही मिलेगी। अब कुंभ राशि वालों के लिए शनि की साढ़ेसती का ये जो बचा हुआ दूसरा चरण है और फिर अंतिम चरण जो है वो कैसा रहने वाला है ये मैं आज की पोस्ट में आपको बता रहा हूं। दोस्तों, शनिदेव इस समय हम अपनी मूल त्रिकोण कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और कुंभ राशि वालों के लिए शनि की साढ़ेसती का सेकंड फेज चल रहा है, दूसरा चरण चल रहा है। 29 मार्च 2025 को रात 11:01 पर शनि राशि परिवर्तन करके मीन राशि में चले जाएंगे तो कुंभ राशि वालों के लिए साढ़ेसती का आखिरी चरण शुरू हो जाएगा। दोस्तों, अभी 29 जून 2025 तक कुंभ राशि को साढ़ेसती का दूसरा चरण रहना है और साढ़ेसती का दूसरा चरण थोड़ा सा कष्टकारी माना जाता है। इस चरण के दौरान मानसिक, शारीरिक, आर्थिक कष्ट या कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार किसी बहुत करीबी व्यक्ति से हमें धोखा मिल जाता है, कई बार रिश्तों में भी थोड़ा खटपट होने लगती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, रिश्तों में दरार पड़ जाती है, कैरियर, कारोबार और सेहत प्रभावित होने लगती है। छोटे छोटे कार्यों के लिए हमें अधिक मेहनत करनी पड़ती है और कई बार जिन लोगों से हमें बहुत उम्मीद होती है उनसे भी हमें वक्त पड़ने पर निराशा का सामना करना पड़ता है। लेकिन ऐसा सभी के साथ नहीं होता। जिन लोगों की कुंडली में शनि कमजोर स्थिति में होते हैं उन्हें साढ़ेसती के दौरान थोड़ा परेशानी झेलना पड़ती है, लेकिन जिन लोगों की कुंडली में शनि मजबूत स्थिति में होते हैं उन्हें बेहतरीन नतीजे भी हर क्षेत्र में मिलते हैं। दोस्तों, शनिदेव को हमारे ज्योतिष में, हमारे नवग्रहों में एक प्रमुख स्थान हासिल है। इन्हें न्याय का देवता, कर्म का कारक माना जाता है। एक ऐसे ग्रह हैं ये जो हमारे कर्मों के मुताबिक हमें फल देते हैं। ऐसा माना जाता है कि शनिदेव जिस पर प्रसन्न हो जाएं उसे रंक से राजा बना देते हैं और जिन पर उनकी क्रूर दृष्टि पड़ती है उस व्यक्ति की समस्याएं बढ़ जाती हैं। ऐसा भी माना जाता है कि हमारे इसी जीवन में शनिदेव हमारे कर्मों के मुताबिक हमें फल देते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इंग्लिश में जिन लोगों का नाम जी या एस से शुरू होता है उनकी कुंभ राशि होती है। इसी तरह हिंदी, पंजाबी, अन्य भाषाओं में जिन लोगों का नाम गु, गे, गो, सा, सी, सू, से, सो या दा से शुरू होता है उनकी भी कुंभ राशि होती है। कुंभ राशि के लोग बहुत न्यायप्रिय होते हैं,
उनकी बहुत मॉडर्न विचारधारा होती है, खुले विचारों के होते हैं, इनका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली होता है, लोग इनसे कनेक्ट करना जुड़ना पसंद करते हैं, लोग इनकी बातें सुनना पसंद करते हैं। ये काफ़ी बुद्धिमान होते हैं लेकिन अपने काम में दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करते और सोशल एक्टिविटीज़ में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। इस समय शनिदेव उल्टी चाल चल रहे हैं और 15 नवंबर तक उल्टी चाल में रहने वाले हैं। 29 मार्च 2025 तक शनि की 7.5 का कुंभ राशि पर दूसरा चरण रहने वाला है। फिर 29 मार्च 2025 के बाद 7.5 का अंतिम चरण शुरू होगा। कुंभ राशि वालों के लिए राहत की सबसे बड़ी बात यह है कि अब शनि की कृपा से कई समस्याओं से भी आपको छुटकारा मिलने वाला है। शनिदेव कुंभ राशि वालों की खुशियों की पोटली में एक के बाद एक खुशियां दर्ज करते जाएंगे। एक के बाद एक आपको उपलब्धियां हासिल होंगी, एक के बाद एक आपकी चिंताएं दूर होंगी। शनिदेव कुंभ राशि वालों के अधूरे सपने पूरे करने वाले हैं, लव लाइफ बेहतर करने वाले हैं, रोमांस के मौके देने वाले हैं, प्रमोशन का योग बनाने वाले हैं, लव मैरिज का योग बनाने वाले हैं, विदेश यात्राओं का योग बनाने वाले हैं, विदेश सेटल होने का योग बनाने वाले हैं, कोर्ट कचहरी के मामले में आपको बहुत सफलता देने वाले हैं, पेरेंटल प्रॉपर्टी यानी पैतृक संपत्ति का लाभ भी देने वाले हैं और भी बहुत कुछ देने वाले हैं। कुंभ राशि के लोगों को कैरियर के मामले में अब बेहतरीन नतीजे देंगे। शनि कैरियर के मामले में कई नई उपलब्धियां आपको देंगे, आमदनी में बढ़ोतरी करेंगे, प्रमोशन के साथ मनचाही जगह पर पोस्टिंग का योग भी बनेगा, सैलरी भी बढ़ेगी, आपको अपने खुद के कार्यों पर गर्व महसूस होगा। कैरियर के मामले में बेहतरीन संभावनाएं आपको दिखेंगी, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, विदेश जाने के मौके मिलेंगे, लव लाइफ बेहतर होगी, कोई नया प्रेम प्रसंग भी शुरू हो सकता है और आप अपने पार्टनर के साथ भावनात्मक रूप से और भी करीब आएंगे। कोई रिश्तों में दरार चल रही है, तनाव चल रहा है तो वह भी दूर होगा। पार्टनर के साथ कहीं घूमने का कार्यक्रम भी बना सकते हैं और जो लोग कंवारे हैं, सिंगल हैं, उनके लिए उपयुक्त जीवन साथी की तलाश भी पूरी होगी और जो लोग तलाकशुदा हैं उनके जीवन में नया पार्टनर आने के योग भी बनेंगे। कुंभ राशि वालों के लिए अब इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी समय बहुत बढ़िया है। आप चाहें तो किसी नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, आपको पार्टियों में, कार्यक्रमों में, बड़े समारोहों में इनविटेशन मिलेंगे, आपकी जो पर्सनैलिटी है वो निखर कर सामने आएगी, लोग आपसे कनेक्ट होंगे। कुंभ राशि के जो लोग रियल एस्टेट से जुड़े हैं, बैंकिंग लाइन से जुड़े हैं, फूड प्रोसेसिंग से जुड़े हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के काम से जुड़े हैं, धातु और लकड़ी के काम से जुड़े हैं, मीडिया और एंटरटेनमेंट से जुड़े हैं, होटल इंडस्ट्री से जुड़े हैं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से जुड़े हैं, टूरिज्म सेक्टर से जुड़े हैं, मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, उनके सपने पूरे होंगे। आपका कैरियर तेजी से गति पकड़ेगा, आप आसानी से अपने गोल अचीव करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। कुंभ राशि के जो स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें अच्छी खासी सफलता मिलेगी और विदेश जाकर पढ़ाई करने का आपका सपना भी साकार हो सकता है। आपको चाहिए कि शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए कम से कम 11 शनिवार शनि मंदिर में तेल का दान करें, नेत्रहीन लोगों को समय समय पर खाना खिलाते रहें, मजदूर और गरीब लोगों को समय समय पर कुछ न कुछ दान दक्षिणा देते रहें, उनकी मदद करते रहें। कुंभ राशि के लोग अपने आराध्या भगवान शिव की रोजाना पूजा करें और गंगा जल या सामान्य जल से भगवान शिव का अभिषेक करें, हनुमान जी की आराधना करें। जरूरतमंद लोगों को काला कंबल, चमड़े के जूते, काले वस्त्र, काला छाता दान करें। काली तिल और काली उड़द की दाल भी दान कर सकते हैं। शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें। ऐसा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं, आपके संकट भी दूर होते हैं। और चलते चलते मैं कुंभ राशि वालों को ये भी बता दूं कि अब ये जो 7.5 के बाकी दिन बचे हैं, आपको किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना है। किसी भी डॉक्यूमेंट पर, महत्वपूर्ण दस्तावेज पर बहुत सोच समझकर हस्ताक्षर करने हैं। किसी को उधार देने से बचना है, किसी की झूठी गवाही देने से बचना है। और शनिवार को लेट नाइट अकेले वाहन चलाना आप थोड़ा उससे गुरेज करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आज की पोस्ट में बस इतना ही। इसी तरह की जानकारियों के लिए मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी से जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत आभार। मैं हूं गुरमीत बेदी।